हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोडिंग क्लाउड में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सी का अगला टॉपिक, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए एक बार, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उन्हीं की हेल्प से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं आज की। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं क्लासरूम की तरफ और पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से ही हम इसमें कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो हमने लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पढ़ा था। तो जो इसमें कंडीशन हम बनाते हैं वो हमने जो अपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स की ही हेल्प से हम लोग यहाँ पे रिलेशन को चेक करेंगे। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले इफ़ लिखा जाता है और उसके बाद इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिस कंडीशन को हम बनाएंगे अपने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से। उसके बाद अगर ये जो कंडीशन गिवन है, जो भी हम यहाँ कंडीशन बना रहे हैं, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट कर जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर मैंने कल बताए थे आपको, या तो ज़ीरो रिटर्न करते हैं या फिर वन रिटर्न करते हैं। ज़ीरो जो रिटर्न करते हैं वो हमारे फॉल्स होने पे रिटर्न करते हैं और वन होने पे ये हमें ट्रू रिटर्न करते हैं, है ना। तो ट्रू जो है हमारा वो वन माना जाता है उसमें, और फॉल्स जो होता है वो हमारा ज़ीरो माना जाता है। तो इसी तरह अगर हमारी जो भी हमने यहाँ कंडीशन अप्लाई करी है विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से जो कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई करी है, ये इफ़ जो स्टेटमेंट है उस कंडीशन को चेक करेगी। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट कर जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मींस यहाँ पे अगर ज़ीरो होता है, अगर हमारा वन है तो यही वाले कोड एग्जीक्यूट कर जाएंगे हमारे, और अगर यहाँ पे हमारा ज़ीरो हमें मिलता है कंडीशन से तो ये जंप कर जाएगी हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर और हमारी स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूशन ले लेगी। तो इसी चीज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि हम किस सिचुएशन में इफ़ एल्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब हमें कोई कंडीशन के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना, मतलब कि हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है कि हमें कंडीशन चेक करनी कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाए और अगर ऐसा ना हो तो ये हो जाए, तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। तो देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। और ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, छोटा सा एग्जांपल, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। सिंटैक्स आप देख चुके हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इसी सिंटैक्स को मैं एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, जो प्रोग्राम हमारा ऑड इवन नंबर का है। मैंने यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक डिक्लेयर किया है, इंट डेटा टाइप इंट यूज़ करते हुए एक मेमोरी ब्लॉक बना दिया है एन, और एन पे यूज़र से प्रिंटफ और स्कैनफ की हेल्प से मैंने एक नंबर एंटर करवाया। यूज़र कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करता है, लेट करते हैं कि वो नंबर जो डालता है वो 13 डालता है। कितना डालता है? 13। अगर वो नंबर 13 डालता है तो हम ये चेक करेंगे यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर हमारा ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली, है ना, वो ऑड नंबर होते हैं, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ के अंदर एक कंडीशन बनाई है। क्या कंडीशन बनाई है? सबसे पहले एन रिमाइंडर, आप जानते हैं मॉड का साइन मैंने बताया था आपको, किससे? 2 से। तो अगर हम किसी नंबर को
कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे 13 है हमारा, 2 से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हमारा डेटा टाइप इंट है तो वैल्यू पॉइंट में डिवाइड नहीं करती, नॉर्मल डिवीज़न करेगी कि 2 जो है हमारा कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है इसको, 6 टाइम, और कितना आ रहा है 12, और रिमाइंडर में क्या बच रहा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आते हैं और इस जगह इस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेशन करी है इसके हिसाब से यहाँ पे क्या रिमाइंडर मिल रहा है हमें 1। 1 जो है इक्वल टू 0 के है क्या, कंडीशन चेक करी हमने कि इससे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो अगर हमें 0 मिलता है, अगर यहाँ पे 0 मिलता तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, नंबर क्या है हमारा इवन। तो पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल अगर नहीं है तो किस कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ये जो रिलेशन है 1 जो है इक्वल टू 0, ये हमें फॉल्स, यानी कि कितना रिटर्न कर रहा है 0। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स। फॉल्स होने पे जो हमारी स्टेटमेंट जंप कर जाएगी यहाँ से, वो किस पे आ जाएगी, एल्स वाले मेमोरी ब्लॉक में। और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ऑड। तो ये हमारा नंबर कैसा है, एक ऑड नंबर है। इसी तरह अगर मैं लेट कर लूँ कि ये n में जो मेमोरी ब्लॉक में हमने डेटा डाला है यूज़र ने वो 12 डाला है, अगर यूज़र 12 डालता है और यहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं इसका, तो इससे जो डिवीज़न होता है 2 से 6 टाइम होता है और रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 0। तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। मतलब हमें जो कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है। और 1 रिटर्न करने पे क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा और एल्स को स्किप कर देगा, उस पर जाएगा ही नहीं, इफ का एग्जीक्यूशन ले लेगा और क्या बता देगा, नंबर इज इवन। तो 13 के केस में हमारी जो स्टेटमेंट चली वो चली ये वाली, और 12 के केस में ये वाली। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें अपनी रिलेशन को, अपनी कंडीशन को अप्लाई करना हो और कंडीशन के हिसाब से ही पीस ऑफ कोड हमारे प्रोग्राम का, जो भी हमने कोड लिखा है कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम जानेंगे मल्टीपल इफ एल्स स्टेट। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है और उसके सिंटेक्स में कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या आता है, इफ़ में हम पहली कंडीशन लगाएंगे, मल्टीपल है जैसा कि, तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई की जाएगी। तो पहले सबसे पहले कंडीशन 1 हमने अप्लाई करी यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 का एग्जीक्यूशन होगा। जब ये कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन गलत है तब हमारा एल्स पे, इसके रॉन्ग होने पर ही एल्स में जंप करेगा हमारा प्रोग्राम। एल्स इफ कंडीशन 2 तो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही है तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा और यहीं से प्रोग्राम सीधा इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है अगले एल्स इफ पे जंप कर जाएगा। तो ऐसे करके आप बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से, और कंडीशन n तक कितनी भी कंडीशंस आप लगा सकते हैं। अगर इसके बाद इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं करती है, सब सारी कंडीशन चेक करते हुए हमारा प्रोग्राम अगर कंडीशन n तक पहुँच गया है, अगर कंडीशन n ट्रू है तो कंडीशन स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर हमारी कंडीशन n भी फॉल्स हो जाती है तो सीधा वो जंप करेगा हमारे एल्स ब्लॉक पे और स्टेटमेंट x को एग्जीक्यूट करा देगा। तो इसी चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो हम इसमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम अपर केस के लेटर को चेक कर रहे हैं कि वो वॉवल्स है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो अपर केस के कैरेक्टर को एंटर कराने के लिए हमने कैरेक्टर टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक ले लिया है जिसका नाम हमने CH रख दिया है। तो इस CH के अंदर हमने यूज़र से एंटर एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट आप एंटर करिए
वो अल्फ़ाबेट हमने किस में रख दिया है, %C के फॉर्मेट में, किस में, CH में स्टोर कर दिया है। तो यूज़र जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे डालता है, लेट करते हैं कि उसने अल्फ़ाबेट I डाला है। क्या डाला है, कैपिटल लेटर का I। इसमें कैपिटल लेटर को ही चेक किया गया है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने लिखी, इफ़ CH के अंदर इक्वल टू कैपिटल A, ये सिंगल कोट्स में आएगा, ध्यान रखिएगा कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आते हैं। जो नए नहीं जानते होंगे कि कैरेक्टर वैल्यूज़ कैसे चेक होती है, तो वो आप जान लीजिए कि जब भी कैरेक्टर आप चेक करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। तो आते हैं यहाँ पे, तो CH के अंदर हमारा स्टोर है I, कैपिटल I, जो कि इक्वल नहीं है A के, ये कंडीशन फॉल्स होने पे यहाँ पे हमें 0 रिटर्न हुआ, 0 मिला तो ये किस पे जाएगा, फॉल्स होने पे एल्स इफ, अगले स्टेटमेंट पे जाए, चेक करेगा क्या CH के अंदर कैपिटल E स्टोर है। तो ये भी रॉन्ग हो गई हमारी कंडीशन, ये भी रॉन्ग होगी, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब अगली पे आया CH के अंदर कैपिटल I, हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू, क्योंकि CH के अंदर जो स्टोर है वो कैपिटल I है, और चेक मैच किससे कर रहे हैं, I से, तो I यहाँ पे मैच हो रहा है ना हमारा। तो अगर I मैच हो रहा है तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, I इज़ वॉवल, तो ये वॉवल प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि जैसे यहाँ पे हाँ ये चीज़ देख लीजिए कि I जैसे ही ये मैच हुआ, बाकी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन नहीं देगा, सीधा यहाँ से जंप कर जाएगा गेट CH, और प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। इन केस आपने इसमें कोई ऐसा अल्फ़ाबेट डाला है जो कि एक वॉवल नहीं है, तो क्या होगा उसे भी हम देख लेते हैं, कंडीशन को समझ लेते हैं। प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरी डीप नॉलेज मिलेगी किसी चीज़ के बारे में। लेट करते हैं कि यूज़र ने कैपिटल Z डाल दिया है, किसके अंदर, CH के अंदर। पहली स्टेटमेंट चेक हुई, CH इक्वल टू है, नहीं, CH में क्या है, Z है, तो Z है तो मैच नहीं होगा। अब Z है तो मैच नहीं हो रहा है, अगली स्टेटमेंट पे जाएगा जंप, कहाँ, CH इक्वल टू E, ये भी मैच नहीं हुआ, I ये भी मैच नहीं हुआ, फॉल्स होने पे अगली पे गया, O ये भी फॉल्स, U ये भी फॉल्स, क्योंकि उसके अंदर CH के अंदर Z है, ये भी फॉल्स हो गया। अब सारी ही स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स हो गई, तो सीधी सी बात है, उसने किसको एग्जीक्यूशन देना है, एल्स यानी कॉन्सोनेंट। एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी गई है, क्या लिखी गई है, कॉन्सोनेंट, तो ये क्या प्रिंट करा देगा, कॉन्सोनेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में ये सिंपल है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसके साथ साथ कैपिटल लेटर के साथ साथ स्मॉल लेटर के वॉवल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इफ एल्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सब में क्या मॉडिफिकेशन करना है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये है एक मेमोरी ब्लॉक। अब इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर या तो कैपिटल लेटर का अल्फ़ाबेट होगा या फिर स्मॉल लेटर, दोनों तो नहीं हो सकते एट ए टाइम स्टोर, कोई एक ही लेटर उसमें स्टोर होगा, और सिंगल कैरेक्टर, वो चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आइदर इसमें अपर केस का ए हो, आइदर इसमें लोअर केस का ए हो, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, ए को वॉवल्स बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे उनको अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, दो रिलेशन है, और बिटवीन दो रिलेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था कि हमें जब दो रिलेशन बनाने हो एक साथ, हमें एक ही कंडीशन में दो रिलेशन को चेक करना हो, या तो हमें एंड अप्लाई करना पड़ता है, एंड ऑपरेटर हमारा लॉजिकल, या फिर और ऑपरेटर। तो यहाँ पे डिपेंड कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, कोई एक ही, या तो ये या फिर CH के अंदर जो स्टोर होगा वो होगा इस स्मॉल लेटर का A। अगर ऐसा है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूशन देना है इस चीज़ का, या फिर इन दोनों में से किसी एक के। तो एट ए टाइम तो एक ही कैरेक्टर स्टोर हो पाएगा ना, तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे और ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए, और वो कब होती है, और के केस में, जो हमारा लॉजिकल और होता है। तो और के केस में हम दोनों में से किसी भी, या तो उसमें कैपिटल लेटर का ए हो या फिर उसमें स्मॉल लेटर का ए हो, तो दोनों ही केसेस में ए इज़ वॉवल।
इसी तरह ई पे हम अप्लाई कर देंगे कि सी एच इक्वल टू स्मॉल ई, ठीक है। और इसी तरह और सी एच इक्वल टू स्मॉल आई, और इधर हम अप्लाई कर देंगे सी एच में इक्वल टू किसके, स्मॉल ओ के। एंड देन लास्ट वन इज सी एच इक्वल टू स्मॉल यू। अब ये जो प्रोग्राम बन गया है हमारा, ये कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट को भी चेक करेगा वॉवल्स के लिए, और स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट को भी चेक करेगा कि वो वॉवल्स हैं या फिर कॉन्सोनेंट हैं। तो दोनों के लिए हो गया। तब हम इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, और ऑपरेटर। तो ये हमारा और ऑपरेटर का एग्जाम्पल था इफ एल्स स्टेटमेंट से। और इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे एंड का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है और किस सिचुएशन में हम एंड ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए और लिया है, जिसमें मैंने 3 नंबर यूज़र से डिमांड किए, यूज़र से एंटर करवाए हैं 3 नंबर, और उसमें ग्रेटर फाइंड किया है कि तीनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आइए समझते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के 3 मेमोरी ब्लॉक ले लिए हैं, और यूज़र से इस 3 मेमोरी ब्लॉक में नंबर ए बी सी 3 मेमोरी ब्लॉक हैं। इसमें हमने यूज़र से एंटर फर्स्ट नंबर जो कि हमने ए के अंदर स्टोर किया है, एंटर सेकेंड नंबर जो कि हमने बी के अंदर स्टोर किया है, एंड लास्ट एंटर थर्ड नंबर यूज़र के थ्रू डिमांड किया और उससे हमने स्टोर कर दिया है अपने सी वाले मेमोरी ब्लॉक के अंदर। तो लेट करते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 डाली गई है, बी की 15 डाली गई है और सी की 25 डाली गई है। इस वैल्यू के हिसाब से हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या मिलती है हमें, और कैसे मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर के साथ काम करती है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले कंडीशन लगाई है ग्रेटर चेक करने के लिए, वो ये लिखी है, देखिए यहाँ पे, कि a अगर हमारा बड़ा नंबर है किससे, b से, तो a की वैल्यू है 10 और b की है 15, तो a 10 और b 15। तो ये क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। तो फॉल्स हो गया अगर ये स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट से, तो a ग्रेटर देन b ने हमें दिया कितना, अगर 10 है यहाँ पे और यहाँ पर 15 है, इसने हमें रिटर्न कर दिया 0। और साथ के साथ जो दूसरी कंडीशन है वो है a की वैल्यू 10 और b की, यहाँ पे जो कंडीशन लिख देते हैं, a ग्रेटर देन c। तो a ग्रेटर देन c यानी a की वैल्यू 10 और c की 25, इसने भी 0। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो रिलेशन के बीच में अगर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया गया हो, तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है आप जानते हैं, जैसा कि एंड ऑपरेटर हमें तभी ट्रू देता है जब क्या हो कि दोनों रिलेशन ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी रिलेशन फॉल्स हो रहा है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं लेगा, क्योंकि उसे फॉल्स माना जाता है। तो यहाँ तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो कहाँ जंप करेगा हमारा प्रोग्राम, अगले पे, कंट्रोल पे। तो अगला है एल्स इफ b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। तो कंडीशन लगी है यहाँ पे b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। तो b की वैल्यू है 15, a की है 10, तो इसने हमें क्या दिया, 1 रिटर्न किया। b की वैल्यू है 10 और c की है 25, इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। तो 1 0 पे एंड की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, एंड की 1 0 पे 0, क्योंकि एंड और आइन के बीच, तो 0 यानी कि फॉल्स। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया दोनों का। तो रिजल्ट फॉल्स होने पे अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं लेगी। अगली पे आते हैं, तो अगले वाले रिलेशन में क्या है, c की वैल्यू, c जो है 25 है और a की वैल्यू 10 है, जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ट्रू मीन्स हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 और 10 पे, या सॉरी 1 मिलेगा हमें, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अब c की वैल्यू 25 है यहाँ पे और b की 15। इस रिलेशन ने भी हमें ट्रू रिटर्न किया।
और दोनों में ही जब 1 1 मिला है तो हमारा मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्ड नंबर इज़ ग्रेटर, और एल्स पे नहीं जाएगा, गेट ch एंड प्रोग्राम क्लोज हो गया हमारा, है ना। तो ये जो हमारा रिलेशन है ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारा है लॉजिकल एंड, तो ये कब अप्लाई किया जाता है, जब हमें अपनी कंडीशन को दोनों ही कंडीशन के ट्रू होने पे कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो भी हम लिखें स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूशन देनी हो, तब हमारा बीच में जो अप्लाई होगा दो कंडीशन के बीच में वो होगा हमारा कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट थी, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, एल्स इफ, ये सब हमने पढ़ा यहाँ पे। और मैंने आपको इसमें और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी कवर करवाया है। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सजेशन है, इफ एल्स से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोग्राम मेरे से चाहते हैं कि मैं उसको बना के आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उसको आपको बनाने की कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको मैं बना के उसको अपलोड कर सकूं। आपको मैं यहाँ से कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिया है, और अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं जो कि हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट पे ही होने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम्स और लेके आऊँगा और उन्हें इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।